वाईएसआरसीपी के राज्यसभा वीणा मस्तान राव बच्चे तक उनको कीड़े मकोड़े की तरह रौंद देते। पर अब न्यायालय, चूंकि वो एक सांसद की बेटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 300 शब्दों में सुंदरता पे लेख लिखने को ना दे दिया है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन मर गया और इसके पीछे परिवार के इसके कौन लिखने के लिए दे दे। ये भारत की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि जब आदमी को आपको बता दें कि चेन्नई में एक दुर्घटना घटी है। वाईएसआरसीपी के राज्यसभा वीणा मस्तान राव सांसद की बेटी ने फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति को कीड़ा मकोड़ा समझकर उसके ऊपर BMW चढ़ा दिया। अब समझ लीजिए कि जो फुटपाथ पे गरीब सो रहा है, तो राज सत्ता के मद में चूर उनके बच्चे तक उनको कीड़े मकोड़े की तरह रौंद देते। पर क्या इस बार मोदी सरकार राज्यसभा सांसद वीणा मस्तान राव के घर पे बुलडोजर चलवाएगी? इस बात का राव को कोई डर नहीं, ना इस बात का कि प्रशासन और न्यायालय उसे क्या सजा देगी। राव को केवल एक बात की चिंता सताई जा रही है। राव को क्या चिंता सताई जा रही है कि अब न्यायालय, चूंकि वो एक सांसद की बेटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ट्रक ड्राइवर कोई घटना को अंजाम धोखे से हो जाए तो पूरा प्रशासन उस पे लग जाता है और उनके पीछे पड़ के उनके खानदान तक को नस्तानाबूद कर देता है। वहीं राज्यसभा सांसद वीणा मस्तान राव को केवल ये चिंता है कि न्यायालय कहीं 300 शब्दों में सुंदरता पे लेख लिखने को ना दे दे, तो मेरी बेटी लिख पाती है कि नहीं लिख पाती, क्योंकि ये शिक्षा उसी तरह लिया है जिस तरह एक आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह रौंद दिया है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन मर गया और इसके पीछे परिवार के इसके कौन कौन लोग हैं, कौन कौन निराश्रित हो गए, कौन कौन इस दर्द से बिलख रहे हैं। राज्यसभा सांसद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर न्यायालय ने उनकी बेटी को 300 शब्दों में लेख लिखने के कह दिया, तो वो लिख पाएगी कि नहीं लिख पाएगी, तो समाज में हंसी होगी। बाकी उन्हें इससे कोई सजा पाने का डर नहीं है, क्योंकि वो तो सत्ता में है और जो सत्ता में है वो सर्वोपरि है। विगत दिनों ऐसा हुआ भी था, एक नेता के ठेकेदार के लड़के ने एक आदमी ऊपर गाड़ी चला दिया, न्यायालय ने 300 शब्दों में लेख लिखने के लिए दे दिया। तो इस बार भी हो सकता है न्यायालय 300 शब्दों में लेख लिखने के लिए दे दे। ये भारत की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि जब आदमी को कहीं न्याय नहीं मिलता तो उसे ये रहता है कि अब हम न्यायालय चले जाएंगे। उसका नाम ही न्यायालय, मतलब न्याय मिलने की जगह, और वहां भी जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। अब ऐसा लगने लगा है देख के कि अब ये जो आम जनता है राजनेताओं की नजर में केवल जनगणना के लिए पैदा होती है और केवल वोट डालने के लिए पैदा होती है, बाकी उनके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार यूपी में एक मंत्री जी के बेटे ने कई किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, कुछ नहीं हुआ। वहीं अभी विगत दिनों आप हाल में एक नेता उद्योगपति के लड़के ने गाड़ी चला दिया और न्यायालय उसे लेख लिखने के लिए बोलता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य। जब पूरे देश ने इस पे आंदोलन शुरू किया तो न्यायालय को अपना फैसला खुद बदलना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य देश का, जहां न्यायालय को अपने फैसलों पर खुद विचार करना पड़ता है। अगर वो ताकतवर व्यक्ति सत्ता में है और धनपति है, लक्ष्मी पुत्र है, तो उसके लिए संविधान में शायद कोई भी बातें लागू नहीं होती। और ये बात भी मोदी सरकार इस बात की बार बार कहती है कि मैं डबल इंजन की सरकार, मैं डबल इंजन की सरकार। तो क्या इस बार बुलडोजर चलाएगी? तो क्या बुलडोजर उन गरीब लोगों के ऊपर, बिल्कुल निरीह लोगों के ऊपर जिनको धोखे से गलतियां हो जाती हैं, उनके घर पर तुरंत कार्रवाई मुकदमा बाद में कायम होता है और बुलडोजर पहले चलता है? तो ये सोचना पड़ेगा। इसमें आम जनता का भी दोष है, आम जनता भी निश्चित दोषी है, क्योंकि अगर आम जनता दोषी ना होती
तो निश्चित तौर पर इन नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। जनता अपना नेता एक योग्य व्यक्ति को नहीं चुनती, ना एक ऐसे नेता को चुनती जो समाज में अच्छा काम कर सके। आजकल जनता नेता जातिगत, दलगत, संप्रदायगत और धर्मगत नेता चुनती है। नेताओं का शिक्षा से कोई लेना पाना नहीं है, इसीलिए नेताओं ने शिक्षा को गर्त में डाल दिया है। सरकार देखिए, भारत गांवों का देश है और भारत गांवों के बसता है, और भारत के गांव की शिक्षा को सरकार ने खत्म कर दिया है। केवल खिचड़ी और रोटी पे शासन के बार बार संदेश आते हैं, पर शिक्षा के बारे में गांव के कोई सुधार। क्या बिल्डिंगें पढ़ाती हैं? बिल्डिंग बनवा देने से शासन अपनी मंशा को पूरी नहीं करता। बिल्डिंग बनवा देने से लड़के योग्य नहीं होते। शिक्षा की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षक उनका कहीं नहीं है, शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जो सरकार शिक्षा के लिए शिक्षक पद की भर्ती नहीं कर सकती, वो सरकार कितनी निकम्मी और नकारा है। ऐसी सरकारों को आम जनता नहीं समझ पा रही, क्योंकि आम जनता भी अनपढ़ होती जा रही है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था, और आज वो सत्य भी प्रतीत होता है कि जिस दिन जनता पढ़ लेगी, उस दिन सबसे ज्यादा नेताओं को ही खतरा होगा। क्योंकि जनता जब पढ़ लेगी, नेताओं की इस तरह की कार्यशैली पर सवाल उठाएगी और करारा जवाब देगी। जब उनके कार्य क्षेत्र में आएंगे, चुनाव प्रचार में आएंगे, तब जनता उन पर करारा जवाब देगी। मैं ये कहना चाहता हूं, और मेरी यही सरकार से, आम जनता से मांग है कि कृपया आवाज बुलंद करें। नहीं, भारत को विश्व गुरु की बात करते हैं, घर में महिलाएं पिटाई करेंगी आपकी। नेताओं ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, परिवेश ऐसा हो गया है। इसलिए शिक्षा पर ध्यान दें, और अगर सरकार में दम है तो चाहे वो सांसद हो, चाहे कोई गरीब आदमी, अपराध की बराबर सजा मिलनी चाहिए। बाकी आप दोस्तों मेरा सहयोग करें ताकि इस आवाज को बुलंद किया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।